हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अर्जुन मंगवार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मैथमेटिकल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को सितंबर 2022 के बारे में। जो लास्ट ईयर जो फरवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ जो थी वो थी 88.65 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो थी 80.75 मार्क्स। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो अप्रोक्सीमेट 77 थी और एससी की जो कट ऑफ थी वो थी अप्रोक्सीमेट 62 और जो एसटी की कट ऑफ थी वो थी एग्जैक्ट 50 मार्क्स। तो अगर हम बात करें सितंबर 2022 के बारे में, तो जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट से पता किया है कि इस एग्जाम में बहुत सारी गलतियां हुई थी एनटीए की तरफ से। सिस्टम जो थे वो चल नहीं रहे थे, सिस्टम लैग कर रहे थे, लोड होने में टाइम लग रहा था, क्वेश्चन आंसर को टिक कर रहे थे तो एक बार में टिक नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लग रहा था आंसर लेने में। अगर किसी बच्चे का 10 से 15 मिनट इस तरीके से जाता है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है। एनटीए को इस तरीके से सोचना चाहिए कि जब भी सेंटर अलॉट करते हैं तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करें कि वहां पर जाकर एक बार देख लें कि वो सिस्टम ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी बच्चे का नेट का एग्जाम बेकार जाता है तो उसके साथ में उसके घर वाले, उस पर मेंटल प्रेशर, तो बहुत तरीके से इफेक्ट पड़ता है। एनटीए को अपनी गलती माननी चाहिए और देखना चाहिए कि फ्यूचर में इस तरीके का कुछ भी ना हो। अब एनटीए ने अभी तक जितने भी एग्जाम कराए हैं, सीएसआईआर का ही नहीं, यूजीसी नेट हो गया, इसके अलावा सीयू सेट हो गया, बहुत सारे एग्जाम हो गए, सब में इसी तरीके की गलतियां आती हैं। सिस्टम काम नहीं करते हैं, नेट स्लो चलता है, सीट मांगे तो सीट नहीं देते हैं, बहुत सारी कमियां हैं एनटीए की व्यवस्था में। इससे तो बढ़िया हमारा ऑफलाइन पेपर होता था, ऑफलाइन पेपर ही करा दिया करें। ऑफलाइन पेपर में ये तो था कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, टाइम पे हम कर देते थे, रिजल्ट का ही एक था। अब उसमें भी लीक का, पहले कहते थे लीक हो जाता है, लीक हो जाता है, अब भी तो लीक हो जाता है। पूरी की पूरी पीडीएफ घूमती रहती है और बाद में अपनी गलती मानते नहीं है, कहते हैं कि दिखता नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है। अरे भाई, क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आ सकता है? कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे याद कर सकता है? पूरी की पूरी पीडीएफ पहले से घूम रही थी। अगर चलो मान लेते हैं पेपर नहीं हुआ है, तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अगर लीक नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट कट ऑफ इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकती है। क्योंकि पिछली बार से जितना पता किया है, पेपर जो था वो टफ था। पिछली बार से पेपर टफ था। जो बी पार्ट था उसमें इजीली क्वेश्चन हो पा रहे थे और सी पार्ट भी इस बार इतना ज्यादा आसान नहीं आया था। न्यूमेरिकल पोर्शन जो था यूनिट 3 वो तो भी थोड़ी बहुत आसान थी इस बार, लेकिन टाइम उसमें भी जा रहा था। तो अगर बात करें ओवरऑल मिलाकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का डिफरेंस हो सकता है कि कम या ज्यादा हो जाए। अगर इससे ज्यादा जाता है, अगर 5 नंबर से ज्यादा डिफरेंस चला जाता है किसी में भी, ये है लेक्चरशिप की कट ऑफ। जेआरएफ की बात नहीं की जा रही, यहां पर केवल और केवल लेक्चरशिप की कट ऑफ की बात की जा रही है। अगर 5 नंबर से ज्यादा कहीं जाता है तो ये मान के चलिएगा कि आपका पेपर क्या था, आउट था। तो अगर 1 नंबर को लेके चलें तो जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो जनरल की कट ऑफ हमारी जा सकती है इस बार 89। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमारी जा सकती है 81। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है इस बार 78। ओबीसी का थोड़ा वेरी कर सकता है 78 टू 79। एससी की कट ऑफ में कोई ज्यादा नहीं होगा, 62 ही। और एससीटी की कट ऑफ जो हो गई वो हो गई आपकी 51। अगर 5 नंबर का डिफरेंस इस कट ऑफ से आता है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका पेपर आउट था और आपको फ्यूचर में अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा और एनटीए को बताना पड़ेगा कि आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।